हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड बडी। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम CSS की टेक्स्ट डेकोरेशन के नाम से प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस के रेलिवेंट लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो CSS की ये जो टेक्स्ट डेकोरेशन के नाम से प्रॉपर्टी है, इसकी ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिकली। सबसे पहले आती है टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, कि हमने किसी भी टेक्स्ट के नीचे हमने कोई लाइन वगैरह हमने शो करवानी हो तो उसके लिए हम टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन का हम यूज़ करेंगे। तो इस जो टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन की ये जो प्रॉपर्टी है, इसकी भी मज़ीद आगे 4 वैल्यूज़ होती हैं और वो वैल्यूज़ क्या हैं। एक होती है टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। अगर हमने ये जो मेरे पास ये जो टेक्स्ट है इसके नीचे हमने लाइन शो करवानी है तो उसके लिए हम लिखेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन की जो वैल्यू है अंडरलाइन। तो अंडरलाइन से क्या होगा, इसके नीचे लाइन आ जाएगी। एक होती है ओवरलाइन। ओवरलाइन मतलब इस टेक्स्ट के बिल्कुल ऊपर वाली साइड पर लाइन आ जाएगी यहाँ पर। एक होती है इसकी लाइन थ्रू वैल्यू। लाइन थ्रू क्या होगी कि ये जो टेक्स्ट है यहाँ बिल्कुल इसके ऊपर ये लाइन आ जाएगी। लाइन थ्रू जो होती है वो स्ट्राइक थ्रू की तरह ही बिल्कुल काम करती है। एक होती है इसकी वैल्यू नन बेसिकली जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी हम एंकर टैग हम लेते हैं उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ही उसके नीचे एक लाइन शो हो रही होती है एंकर टैग के नीचे। तो उस लाइन को रिमूव करने के लिए हम एंकर टैग में जाकर हम टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन वाली प्रॉपर्टी में जाकर हम उसको नन सेट कर देंगे, तो वो जो लाइन होगी वो नीचे से रिमूव हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन कलर की, कि ये जो हमने लाइन सेट की है इसको हम कलर भी हम दे सकते हैं। तो कलर में आप रैंडमली आप कोई भी कलर आप सेट कर सकते हैं या फिर आप हेक्साडेसिमल कोड भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल की। ये जो हमने लाइन हमने लगाई है इसको हम बेसिकली हम स्टाइल भी हम कर सकते हैं। तो स्टाइल की भी हमारे पास आगे वैल्यूज़ आती हैं, जैसे कि डॉटेड है, वेवी है, ठीक है, और डैश्ड है, डबल है, सॉलिड है। सॉलिड जो है वो इसका बाय डिफ़ॉल्ट है। तो ये जो थी 3 प्रॉपर्टीज़ इनको हम शॉर्ट हैंड में भी हम लिख सकते हैं कि ये जो 3 लाइंस लिखने की बजाय हम इसको एक लाइन में भी हम इसको लिख सकते हैं। तो वो शॉर्ट हैंड लिखने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे सिंपल टेक्स्ट डेकोरेशन और फिर लिखेंगे अंडरलाइन। ये लाइन हमने कौन सी हमने सेट करनी है, अंडरलाइन सेट करनी है, ओवरलाइन सेट करनी है या लाइन थ्रू सेट करनी है या नन सेट करना है। तो यहाँ पर हम वो लिखेंगे, फिर हम उसका हम कलर लिखेंगे स्पेस देके, फिर स्पेस देके उसका स्टाइल लिखेंगे। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली अपने VS कोड पर करके देखते हैं। तो ये मैंने VS कोड पर मैंने एक बेसिक डॉक्यूमेंट मैंने रेडी किया है जिसमें मैंने एक हेडिंग क्रिएट की है H1 से और डिव टैग मैंने लिया है और उसमें ID दी है बॉक्स के नेम से और उसमें कुछ डमी टैग्स मेरे पास ये है। और इस बॉक्स को मैंने स्टाइलिंग की है, जैसे कि उसको मैंने बॉर्डर दिया है, विड्थ दी है, पैडिंग दी है, मार्जिन लेफ्ट दिया है और यहाँ पर फॉन्ट फैमिली मैंने दी है। और जैसे कि टाइटल में मैंने दिया टेक्स्ट डेकोरेशन और अपनी इस फाइल को मैंने सेव किया है text-decoration.html के नेम से। तो अब सबसे पहले मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, तो अभी हम 1 बाय 1 टेक्स्ट डेकोरेशन वाली प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन वाली प्रॉपर्टी का मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, इसकी बेसिकली मेरे पास यहाँ पर ये वैल्यूज़ होती हैं, 4 वैल्यूज़ होती हैं। एक होती है नन, एक होती है ओवरलाइन, एक होती है अंडरलाइन, एक होती है लाइन थ्रू। सबसे पहले हम देखते हैं अंडरलाइन को। ये अंडरलाइन जो है ये टेक्स्ट के नीचे ये अंडरलाइन शो करवा देगी। तो जैसे कि यहाँ पर मैं बॉक्स में मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट आपको नहीं करके दिखाता, मैं सबसे पहले आपको इसको हेडिंग पर इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं H1 क्रिएट करता हूँ यहाँ पर। तो H1 पर मैं आपको ये इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ले लेता हूँ टेक्स्ट हाइफन डेकोरेशन लाइन। तो इसमें मैं सेट करता हूँ अंडरलाइन। अंडरलाइन क्या होगा, अब हेडिंग के नीचे एक लाइन आ जाएगी। फाइल को सेव किया और यहाँ पर जाकर इसको रिफ्रेश किया तो ये देखिए यहाँ पर ये हेडिंग के नीचे एक लाइन आ चुकी है। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको इसकी जो दूसरी वैल्यू है ओवरलाइन।
ओवरलाइन का क्या मतलब है, टेक्स्ट के हेडिंग के ऊपर ये लाइन शो हो जाएगी। अभी मैं फाइल को सेव किया और इसको रिफ्रेश किया तो ये देखिए ये जो मेरी हेडिंग थी, हेडिंग के ऊपर ये लाइन आ गई है। तो ये थी ओवरलाइन की प्रॉपर्टीज़ की। तो अभी मैं आपको यूज़ दिखाता हूँ इसका, लाइन थ्रू का। फाइल को सेव किया। अब लाइन थ्रू का बेसिकली क्या मतलब है, लाइन थ्रू ये टेक्स्ट के बिल्कुल ऊपर यहाँ पर ये लाइन आ जाएगी। ये देखिए, ये इसको रिफ्रेश किया तो ये देखिए इसके ऊपर बिल्कुल लाइन आ गई है। ये बिल्कुल स्ट्राइक की तरह ही काम करता है। एक होती है नन। नन जो है वो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर आपने यहाँ पर कोई भी आपने लाइन आपने नहीं शो करवानी, उसके लिए आप नन का यूज़ करेंगे। या नन बेसिकली आपने एंकर टैग में आपने देखा होगा कि उसके नीचे बाय डिफ़ॉल्ट ही लाइन शो हो जाती है। तो उस लाइन को आपने रिमूव करवाने के लिए आप टेक्स्ट डेकोरेशन आप नन करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली उससे लाइन रिमूव हो जाएगी नीचे से। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ जैसे कि अंडरलाइन। तो अब ये जो हमने लाइन सेट की है इसको हम कलर भी दे सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हमने लाइन है ये हम टिप टैग पर भी हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको लगा के दिखाता हूँ, कंट्रोल बी। यहाँ पर मैं जैसे सेट कर देता हूँ इसको, अंडरलाइन ही सेट कर देता हूँ। फाइल को सेव किया और इसको रिफ्रेश किया तो ये देखिए ये जो डिव था, डिव के अंदर जो पैराग्राफ था, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। तो ये देखिए ये जो डिव था हमारे पास, ये जो डिव के अंदर पैराग्राफ था वो सारे के सारा यहाँ पर अंडरलाइन हो चुका है। तो आप इसको कहीं पर भी आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हेडिंग पर भी, पैराग्राफ वगैरह पर भी इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं ये जो मैंने लाइन मैंने सेट की है इसको मैं कलर भी मैं दे सकता हूँ। जैसे कि उसके लिए टेक्स्ट हाइफन डेकोरेशन, फिर कलर हाइफन कलर, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो कलर में आप रैंडमली यहाँ पर कोई भी आप यहाँ पर कलर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर हेक्साडेसिमल आप कोड भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। कलर में जैसे मैं सेट कर देता हूँ रेड। फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर इसको रिफ्रेश किया तो ये देखिए ये जो लाइन थी उसका जो कलर है वो रेड हो चुका है यहाँ पर। अब यहाँ पर कोई भी कलर सेट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ ग्रीन और इसको यहाँ पर आकर रिफ्रेश किया तो ये देखिए यहाँ पर ग्रीन हो चुका है कलर इसका। अब यहाँ पर हेक्साडेसिमल कोड भी आप सेट कर सकते हैं। तो अब मैं दिखाता हूँ कि ये जो लाइन है इसको हम स्टाइल भी कर सकते हैं। स्टाइल मतलब आप इसको डिफरेंट किस्म का मतलब इसकी लाइंस की स्टाइलिंग कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल। ये देखिए यहाँ पर इसको मैं एंटर किया तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास 5 तरह के 6 तरह के बल्कि स्टाइल्स हैं हमारे पास। एक है नन, नन इसका बाय डिफ़ॉल्ट है। नहीं सॉरी, सॉलिड जो है वो इसका बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर आपने कोई भी आपने स्टाइल नहीं देना तो आप यहाँ पर नन का आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। एक है डबल। डबल का क्या मतलब है कि डबल लाइन शो करवाने के लिए हम इसको लिखेंगे। एक है डॉटेड। डॉटेड मतलब डॉट्स में वहाँ पर शो होगा। एक है डैश्ड, डैश्ड में शो होगा। एक है वेवी। वेवी बिल्कुल समंदर की लहरों की तरह ही काम करेगा। तो अभी मैं आपको सॉलिड का यूज़ करता हूँ। सॉलिड बेसिकली इसकी बाय डिफ़ॉल्ट है। तो मैं फाइल को रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि इसकी बाय डिफ़ॉल्ट है। अभी हम देखते हैं डॉटेड को। फाइल को सेव किया और इसको रिफ्रेश किया तो ये डॉटेड हो चुकी है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको डबल का यूज़। फाइल को सेव किया तो ये डबल लाइन ये शो आएगा नीचे देखिएगा और इसको रिफ्रेश किया तो ये देखिए यहाँ पर डबल लाइन यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो चुकी है। मैं दिखाता हूँ आपको इसकी जो वैल्यू है वेवी। फाइल को सेव किया और यहाँ पर इसको रिफ्रेश किया तो ये देखिए ये वेवी जो है बिल्कुल समंदर की लहरों की तरह यहाँ पर वर्किंग करती है। एक है इसकी प्रॉपर्टी नन। देखिए नन भी बेसिकली सॉलिड की तरह यहाँ पर काम कर रही है। तो ये थी टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टीज़। इन सारी प्रॉपर्टीज़ को हम वन लाइन में भी हम लिख सकते हैं कि जैसे कि इन 3 लाइंस को लिखने की फिर कोई ज़रूरत नहीं है। इनको हम शॉर्ट हैंड में एक ही लाइन में हम लिख सकते हैं। और वो कैसे लिख सकते हैं उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन सिंपल टेक्स्ट हाइफन डेकोरेशन। यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले उसका
उसकी लाइन लिखेंगे कि हमने यहाँ पर कौन सी लाइन हमने सेट करनी है, अंडरलाइन सेट करनी है, हमने ओवरलाइन सेट करनी है, या फिर हमने लाइन थ्रू सेट करनी है। तो जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अंडरलाइन, फिर हम देंगे स्पेस, फिर हम उसका देंगे कलर जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रेड। फिर हम देंगे उसका स्टाइल में जैसे कि यहाँ पर लिख देता हूँ डबल। अब मैं क्या करता हूँ, इन 3 प्रॉपर्टीज को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो ये देखिए ये शॉर्ट हैंड के ज़रिए से भी यहाँ पर प्रॉपर वर्किंग कर रही है। तो आप इनको 3 लाइंस की बजाय आप इसको 1 लाइन में भी आप लिख सकते हैं शॉर्ट हैंड के ज़रिए से। तो ये था हमारे पास आज का वीडियो ट्यूटोरियल। होप सो आपको ये हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। और आपको ये हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी वीडियोस के रेलिवेंट लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।